नमस्कार साथियों, मैं एस.सी. शर्मा यूट्यूब चैनल हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे वृद्धावस्था में होने वाली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एवं उनका एक्यूप्रेशर सॉल्यूशन के बारे में। अक्सर देखा गया है कि लोग बुढ़ापे में बहुत सी दवाएं खाते हैं। एक तरह से दवाएं भी हमारे भोजन का हिस्सा सा बन जाती हैं। बुढ़ापे में अक्सर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इंसोमिनिया यानी अनिद्रा की स्थिति में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, मसल्स कमजोर से पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, शरीर आगे की ओर झुक जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है कमजोर सा हो जाता है और हमारी मांसपेशियां ढीली होने लगती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है। एक्यूप्रेशर द्वारा हम शरीर में एनर्जी का बैलेंस कर सकते हैं, यानी ऊर्जा का आदान प्रदान करके हम बहुत सारी बीमारियों का निदान कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर एक सरल विधा है जिससे हम बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवाइयों से, केवल रंगों से, बीजों से और चुंबकों की सहायता से वृद्धावस्था में होने वाले अधिकतर बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं। मैं पिछले 20 साल से एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा से विभिन्न लोगों का इलाज संतोषजनक रूप से करता आ रहा हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है एवं आप विभिन्न पैथियों के साथ, यानी होम्योपैथी से लेके, आयुर्वेद से लेके, एलोपैथी से लेके किसी और पैथी के साथ भी एक्यूप्रेशर से इलाज किया जा सकता है। ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, नसों की बीमारियां, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं। इससे कई बीमारियां शरीर में प्रवेश कर लेती हैं। कई बार जो अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, फिट्स आ गए, माइग्रेन है, स्ट्रोक है या कंटिन्यूस हेडेक हो रहा है, मांसपेशियों की कमजोरी से ये सब होती हैं। और हम आइए जाने कुछ रोगों के बारे में एवं उसका एक्यूप्रेशर इलाज के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं एक अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में। ये एक वृद्धावस्था में होने वाली बीमारी है जिसमें हम रीसेंट इवेंट्स को भूलने लगते हैं और इससे डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, फियर से होने लगते हैं और हमारे रोजमर्रा के कामों में भी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ने लगती है। बात बात पे गुस्सा होने लगते हैं, डांटने से लगते हैं, कई बार हम मारने पे भी उतारू हो जाते हैं। अल्जाइमर में होता यह है कि डीजनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू होते हैं, इससे लॉस ऑफ नर्व सेल हो जाते हैं, इससे मेंटल फंक्शन में लॉस होने लगता है। इसी का पहला स्टेज तो है कि रिसेंट इवेंट भूल जाते हैं, दूसरा है कि डिप्रेशन भी आने लगता है, फियर भी आने लगता है, एंजाइटी या पर्सनैलिटी में भी बदलाव से आने लगते हैं, सोच विचार बदलने लगता है, स्पीच पैटर्न बदलता है। धीरे धीरे करके पेशेंट की ईटिंग में, ड्रेसिंग में, बाथिंग में या टॉयलेट जाने में भी दूसरों की हेल्प की सहायता की जरूरत पड़ती है। इसका बेहतरीन पॉइंट है न्यूरो डिजनरेशन 3। इसको हमको टोन करना है, इसको दोनों हाथों में लगाना है, कम से कम 16 घंटे इसको लगाना होगा। इससे हमें हमारी बॉडी में जो एनर्जी कम हो गई है वो एनर्जी बढ़ेगी और इससे हमें अल्जाइमर में बहुत फर्क पड़ेगा, पर इसे लंबे समय तक करना होगा। दूसरा है एंगर ऑफ द ओल्ड एज, यानी बुढ़ापे में जो क्रोध आता है अक्सर, इसके बारे में है। बात बात पे क्रोध आने लगता है बुढ़ापे में। इसमें स्थिति यह है कि हमारे लिवर में हमारी अग्नि बड़ी है, हमें उस अग्नि को शांत करना होगा। इसके लिए हमें लिवर 2 को सेडेट करना होगा। इसके लिए लिवर 2 का पॉइंट है, ये देखिए लिवर 2 है, ये वाला पॉइंट है, इसे हम लिवर 2 कहते हैं।
इसे हमें सेडेट करना है, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी हमें कम करनी है। इसके लिए हमें येलो बेओल मैग्नेट लगाना होगा, या स्टार मैग्नेट लगाइए, या अगर मैग्नेट नहीं है तो मेथी का दाना लगा देंगे तो उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तीसरा है उसमें बॉडी लीनिंग फॉरवर्ड। बुढ़ापे में अक्सर शरीर आगे की ओर झुकने लगता है, सीधा खड़ा होने पे भी मुश्किलें आने लगती हैं और एनर्जी हमारी कम हो जाती है, पीछे की नसें वीक हो जाती हैं। इसके लिए हमें करना है गवर्निंग वेसल 20 को टोन करना होगा। गवर्निंग वेसल 20 यहाँ पर है, इसे टोन करना होगा। इसे टोन करेंगे तो हमें इससे काफ़ी फायदा होगा। इसके लिए हमें वाइट बेओल मैग्नेट लगाना है, या स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, या मेथी सीड लगाइए, इससे काफ़ी फायदा होगा। उसके बाद आता है एक बुढ़ापे में हमारे रक्तचाप जो बढ़ जाता है, यानी हाइपरटेंशन ऑफ ओल्ड एज। इसमें गर्दन में या सिर में दर्द सा होने लगता है। हमें इसमें गॉल ब्लैडर 20 को सेडेट करना है। यहाँ पर एनर्जी अधिक है, एनर्जी कम करना है, यानी येलो बेओल मैग्नेट लगाना है, इससे एनर्जी कम हो जाएगी। देखिए इसका पॉइंट ये वाला है, ये देखिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट में हमें येलो मैग्नेट लगाना है, या स्टार मैग्नेट लगाइए, या मेथी सीड लगाइए। इसे अब कम से कम 10 से 12 घंटे लगा कर रखना है। इसमें एनर्जी अधिक है, एनर्जी इसे हमें कम करना है। आइए जाने नंबनेस है, यानी सुन्नपन। उंगलियों का सुन्नपन है, यानी उंगली कई बार सुन्न हो जाती हैं। इसके लिए बेहतरीन पॉइंट है जिसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन 1 को हमको टोन करना होगा। इससे हमें शरीर में ये देखिए ये वाला पॉइंट है, लार्ज इंटेस्टाइन 1 हमें टोन करना पड़ेगा। हमारे शरीर में एनर्जी कम है, इस पॉइंट पे एनर्जी हमें बढ़ानी होगी। इससे उंगलियों का सुन्नपन खत्म हो सकता है, हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ाना है, इसके लिए हमें वाइट बेओल मैग्नेट लगाना है, या मेथी सीड लगाइए। छठा है पार्किंसंस डिजीज। हमारा शरीर एक केमिकल बनाता है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं, और ये डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे बॉडी फंक्शन में बहुत हेल्प करता है, और बुढ़ापे में डोपामाइन शरीर बनाना कम कर देता है, जिससे सिर में, हाथ में, पैर में, जबड़ों में और कांपने से लगते हैं, और शरीर में मसल्स जो है स्टिफ हो जाती हैं, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें ND3 न्यूरो डिजेनरेशन 3 को टोन करना होगा, हमें एनर्जी बढ़ानी होगी। इससे हमें वाइट बेओल मैग्नेट लगाना है, ND3 पहले बताया था मैंने आपको, ये ND3 पॉइंट है। इसमें हमें एनर्जी बढ़ानी है, यानी वाइट बेओल मैग्नेट लगाना है, या मेथी सीड लगा दीजिए, या स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, इससे काफ़ी फायदा होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग पास्ट मेमोरी लॉस, यानी कई बार पुरानी बातें हम भूलने लगते हैं बुढ़ापे में, और स्मरण शक्ति हमारी कम हो जाती है, और नई बातें तो याद रहती हैं। हमें इसके लिए लगाना है H7, हार्ट 7 को टोन करना होगा। इसके लिए हमें वाइट बेओल मैग्नेट पट्टी में लगाना है, या मेथी लगानी है, या स्टार मैग्नेट लगाना है, यानी हमें एनर्जी को बढ़ाना होगा। यहाँ पर है ये H7 पॉइंट, ये देखिएगा ये टच किया हुआ, लाइन से टच किया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम लोग रीसेंट मेमोरी लॉस, यानी रीसेंट मेमोरी लॉस मानी नई बातें हम भूल जाते हैं, पुरानी तो याद रहती हैं, यानी हमारी स्मरण शक्ति का भी कमज़ोर हो जाती है। इससे तो इसके लिए हमें लगाना है K3, किडनी 3 को हमें टोन करना है, इससे हमारी रीसेंट मेमोरी ठीक हो जाएगी। तो K3 पॉइंट ये है, देखिए ये वाला पॉइंट है, लाइन के साथ साथ लगा है, ये पॉइंट हमारा है K3, किडनी 3 पॉइंट है, इसे हमें टोन करना है। इससे हमें
रिसेंट मेमोरी को रिकलेक्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।